गांव से दूर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वो हवेली सिर्फ खाली नहीं है, वो लोगों को अपने अंदर कैद कर लेती है। कई साल पहले 3 दोस्त आरव, रोहित और समीर मस्ती करते हुए उस हवेली के पास पहुंचे। रोहित ने हंसते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, डरते क्यों हो? समीर थोड़ा डर रहा था, लेकिन दोस्ती के चक्कर में वो भी अंदर चला गया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो अपने आप बंद हो गया। तीनों एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर हंसते हुए अंदर बढ़ गए। अंदर सब कुछ अजीब था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक चीज़ साफ थी, दीवार पर कुछ चेहरे बने हुए थे, जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई हो, लेकिन वो बहुत असली लग रहे थे। आरव ने ध्यान से देखा, उन चेहरों की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। अचानक ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ आई। समीर डर गया। हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन रोहित बोला, डरपोक मत बन। तीनों ऊपर जाने लगे। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाज़ा बंद हो गया, लाइट बंद। कुछ सेकंड बाद कमरे में सिर्फ एक हल्की लाल रोशनी जलने लगी। तभी समीर चीख पड़ा। आरव और रोहित ने देखा, समीर हवा में उठ गया और धीरे धीरे दीवार की तरफ खींचने लगा। अगले ही पल वो दीवार में समा गया। दीवार पर एक नया चेहरा बन गया। वो समीर का चेहरा था। दोनों डर गए, वो नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए। दीवार पर समीर का चेहरा साफ दिख रहा था। अब उन्हें समझ आया, ये हवेली लोगों को मारती नहीं, उन्हें अपनी दीवारों में कैद कर लेती है। रोहित घबराकर भागने लगा, लेकिन अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। रोहित चीखा और वो भी हवा में उठ गया। धीरे धीरे वो भी दीवार में समा गया। अब वहाँ 2 चेहरे थे, समीर और रोहित। अब तुम्हारी बारी है। वो डर के मारे कांप रहा था। तभी पूरी हवेली में एक भारी आवाज़ गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। दीवारों से हाथ निकलने लगे और आरव की तरफ बढ़ने लगे। आरव पूरी ताकत से भागा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो बाहर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने आरव को ज़मीन से उठाया। आरव डर के मारे कांप रहा था। वो हवेली की तरफ उंगली दिखाकर अपने दोस्तों को याद कर रहा था। लेकिन जब कुछ लोग हवेली के अंदर गए, तो दीवार पर 3 चेहरे बने हुए थे, समीर, रोहित और आरव का भी आधा चेहरा